अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका ध्यान मैं एक अहम तरीन पहलू की तरफ दिलाना चाहता हूँ जो हम मुसलमानों के लिए इंतहाई मुफीद और आइंदा मुस्तकबिल के लिए एक बड़ी सीख होगी। तो आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लाजमी देखें और अपने दोस्तों यारों के साथ ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए कि सिखों ने सिर्फ एक ही दंगों से वो सब सीख लिया जो मुसलमान हज़ारों दंगों के बावजूद नहीं सीख पाए। 1984 के दंगों के बाद सिखों ने अपने मसाइल का हल राजनीति से नहीं बल्कि कानूनी लड़ाई और समाज सेवा से किया है। जी हाँ दोस्तों, सिखों ने कानूनी लड़ाई लड़ी, कोर्ट के चक्कर लगाए और फुल्का जैसे मजबूत आदमी ने अपनी सारी जिंदगी कौम के नाम लगा दी। कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते फुल्का बूढ़े हो गए लेकिन लड़ते रहे। सिख भी उस वक्त सरकार के खिलाफ लड़ रहे थे। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि उनके साथ कौन खड़ा है या कौन नहीं खड़ा है। जगदीश टाइटल, सज्जन कुमार और HKL भगत जैसे बड़े कांग्रेसियों का राजनीतिक करियर सिखों ने कोर्ट के जरिए खत्म कर दिया। सिखों ने अपने खिलाफ नफरत कम करने के लिए समाज सेवा का सहारा लिया। मुल्क में जब भी कोई बड़ी आपदा आई, खालसा एड जैसी सामाजिक संस्था के कार्यकर्ता सहायता करने वालों में सबसे आगे दिखाई दिए। उन्होंने लंगर लगाए, उन्होंने दवाइयाँ बांटी, गुरुद्वारे की तरफ लोग परेशानी से देखने लगे। दिल्ली जिसने 84 का दंश झेला था और जहाँ पर सिखों को छुपने की जगह नहीं मिल रही थी, वहाँ के गुरुद्वारे रोज हजारों लोगों को खाना खिला रहे हैं। सस्ते रेट पर वो दिल्ली वालों को दवा मुहैया करवा रहे हैं। सिखों ने कभी अपनी कौम को राजनीतिक तौर पर मजबूत करने की नहीं सोची, क्योंकि उन्हें गिनती आती है। वो जानते हैं कि लोकतंत्र के अंदर वोटों की गिनती होती है, जज्बात की नहीं। और उन्होंने हमेशा जज्बात से कम और हिकमत से काम लिया और मुस्तकबिल में और मुल्क भर के अंदर अपने अच्छे कामों से मशहूर हो गए। उन्होंने बाकी हर फील्ड में अपनी कौम को इतना मजबूत कर दिया कि उन्हें इग्नोर करना मुश्किल हो गया। यह उनकी ये ताकत है कि आज़ादी के बाद 84 तक 1977 अपवाद को छोड़कर प्रचंड बहुमत से जीतने वाली कांग्रेस 1984 के बाद कभी बहुमत से सरकार नहीं बना पाई। मुसलमानों की तादाद सिखों से बहुत ज्यादा है लेकिन सियासी सोच जीरो है। हम सारा दिन चिल्ला रहे हैं हम पर जुल्म हो रहा है और ये भी मानते हैं कि भाजपा की जीत का एकमात्र कारण ये भी है कि बहुसंख्यक समझता है कि मूल्य औकात में है। अब आप ही बताएं कि आपके रोने से भाजपा मजबूत होगी या कमजोर। मुसलमानों को एक अदद फुल्का की जरूरत है जो इन सभी लोगों के खिलाफ मुकदमे लड़ने के लिए वकीलों की एक टीम बनाए जो मुसलमानों के खिलाफ हिंसा कर रहे हैं। जब तक मॉब लिंचिंग या दूसरे ऐसे अपराधों में शामिल लोगों पर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये अपराध नहीं रुकेंगे। भाजपा शासित राज्यों में उन्हें सत्ता का समर्थन हासिल है, लेकिन अगर वकीलों की एक टीम आपके पास होगी तो कोर्ट में सुनवाई होगी। कुछ मामलों में हो सकता है कि आपको कामयाबी न मिले या कामयाबी मिलने में वक्त लगे, लेकिन अगर आप थोड़ा सा सब्र से काम लें और अपनी एनर्जी राजनीति से हटकर इधर लगाएं तो एक न एक दिन आप कामयाब जरूर होंगे। इधर उधर फिजूल खर्ची का एक बड़ा हिस्सा आप वकीलों की इस टीम को दीजिए जिससे लड़ाई लड़ने में फंड की कमी महसूस ना हो। आपके दिमाग में भर दिया गया है कि आपके मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ राजनीति में है, लेकिन याद रखें कि राजनीति कभी बिछड़े हुए कमजोर लोगों के साथ इंसाफ नहीं करती। खुद को मजबूत बनाएं और इतना मजबूत बनाएं कि आपके ऊपर हाथ उठाने से पहले सामने वाला 100 बार सोचे। समाज सेवा में लगिए जिसके लिए कुरान खुद हमें जगह जगह पर हुक्म देता है। कब तक रोते रहेंगे कि फला हमारे लिए बोला और फला हमारे लिए नहीं बोला। वोट की गिनती हमारे फेवर में ना कल थी, ना आज है और ना आइंदा रहेगी। होश में आइए, सब्र से काम लिए, जज्बात से बाहर आइए।